भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको बचाने का चुनाव है। 4.5 साल और लगभग 5 साल गुजर गए। बताओ क्या विकास हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल में बैठने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, और जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीबों की गाड़ी, ट्रैक्टर और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब। नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी हलचल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिजनौर जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें वर्चुअल रैली करनी पड़ी और 3 जिलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि सबसे फेक एनकाउंटर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। एक बार फिर दोहराया है कि गन्ना किसानों को हम 15 दिन में भुगतान देंगे। उधर मायावती अपने अंदाज से चुनाव प्रचार को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगी और वो अखिलेश यादव के समर्थन में वोट मांगेंगी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी, मीडिया से भी अखिलेश के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर और है। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि हमारी पार्टी और बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन मुसलमानों को लेकर के हमारी आइडियोलॉजी, हम एक सामाजिक सद्भावना की बात करते हैं। यानी कि उन्होंने साफ कहा है कि आइडियोलॉजिकली हम अलग हैं, गठबंधन बेशक हो। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त अरुण चौबे जी भाजपा से जुड़े हुए हैं, सृष्टि काश्यप सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और चंचल यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं चौबे जी आपके पास आना चाहूंगा। लगातार ये बात कही जा रही है कि भुगतान कर दिया गया। आप लोगों ने एक अलग से वहां पे एक विभाग भी बनाया हुआ है गन्ना का, उस पे चेयरमैन भी बनाया हुआ है कि पॉलिटिकल आपके किसी नेता को, लेकिन अभी तक भी गन्ना किसानों का मुद्दा लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, प्रियंका गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, तमाम नेता इस बात को लेकर कह रहे हैं कि गन्ना किसानों के साथ भाजपा ने वादा किया था लेकिन दगा किया। माननीय अखिलेश जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे कार्यकाल का तो गन्ना का जो भाजपा के 2017 से 22 का कार्यकाल है, उस दौरान का तो हमने गन्ना भुगतान किया ही। 2012 से 17 के दौरान का भी जो गन्ना भुगतान बिना किए अखिलेश जी चले गए थे, उसका भी भुगतान हमने किया है, योगी सरकार ने किया है। जयंत चौधरी जी खुद ही सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं जाटों को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, गन्ना किसानों को। पूरे ये झूठ बोल रहे हैं, ये सारे झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन लोगों के बातों का कोई साक्ष्य हो तो बताएं। दूसरी चीज कि अखिलेश यादव जी को इतना भी नहीं पता है, मुख्यमंत्री थे, कि उनके कार्यकाल में जो गन्ना किसानों का बकाया रह गया था, उनका मोदी सरकार, योगी सरकार ने भुगतान कर दिया है। ये झूठ बोलकर गन्ना किसानों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गन्ना किसान या उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी तरीके से इनके इस झूठ फरेब मक्कारी में फंसने वाली नहीं, क्योंकि जनता को पता है कि उसको पैसा मिला है। उसका 5 साल पुराना, 6 साल पुराना पैसा दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, जो है योगी सरकार ने दिया है। तो उनको पता है कि कौन झूठा है कौन फरेब है, क्योंकि ये देखिए इस तरह के बयान चुनाव होने के पूर्व ही इनके हताशा का परिणाम है। इनको चुनाव होने के से पहले चरण में ही ये जान चुके हैं कि हम चुनाव में बुरी तरीके से हार रहे हैं। ये 100 सीट भी नहीं पा रहे हैं, 70-80 सीट में कुल सिमट रहे हैं। 70-80 कह रहे हैं कि 70-80 आप इनको देंगे तो फिर 350 का आप लोगों का दावा फिर कैसे पूरी होंगी?
70 सीट में पूरा का पूरा विपक्ष, 350 में भाजपा, बाकी 70 सीट में सब 50-60 सीट तक नहीं। चलिए मैं वापस आ रहा हूं चौबे साहब आपके पास में। चंचल यादव जी हमारे साथ में। चंचल जी आपने म्यूट कर रखा है, इसे अनम्यूट करिए। अभी सुना आपने? खैर चलिए, झूठे हैं, मक्कार हैं, पाखंडी, ये सब चीजें तो राजनीति में मुझे लगती हैं कि स्लोगन हो गई। जैसे आराम, वाहे गुरु, जिस तरह से बोलते हैं लोग एक दूसरे का रेस्पेक्ट करने के लिए, शायद इन शब्दों का तो हर कोई काम लेने लग गया अब। और मैं एक बात जानना चाहूंगा कि गन्ना किसानों की बात लगातार उठ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहां अभी जो चौबे कह रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, कि आप लोग जो गए सरकार छोड़ करके, यानी कि आप 2017 में सरकार से बाहर हुए, आप लोगों के जो बकाया था वो भी वर्तमान सरकार ने चुकाए हैं, और अभी बहुत कम कोई बाकी है, बाकी मैक्सिमम जो है उनके जो भुगतान है वो कर दिए गए हैं। तो गन्ना किसान क्या वास्तव में आप लोगों के वक्त भी यही स्थिति थी? जब बीजेपी हमदर्दी कर रही थी, आज आप लोग जता रहे हैं, विपक्ष में रहते हैं तब हमदर्दी जताई जाती है, और जैसे सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो गन्ना किसान याद नहीं आते हैं। देखिए, जो हमारे चौबे जी प्रवक्ता जी बोल रहे थे, मैंने देखा साथी हमारे, देखिए बीजेपी का काम है केवल झूठ फैलाना। अगर आप देखेंगे किसी भी सेक्टर में केवल इनका स्टेप बाय स्टेप, और झूठ में ये लोग इतने माहिर हैं कि आप उसका कोई जवाब नहीं है। 5 साल पहले ये बता रहे हैं कि हम लोग जो है 5 साल में हम पिछली सरकार का केवल गन्ना भुगतान करते आ रहे हैं, आगे का बचा हुआ है। अभी आजमगढ़ में सठियाओं मिल है, मैं आजमगढ़ जिले से आता हूं, सठियाओं मिल पिछले साल का गन्ना का पेमेंट जाके अब जाके हुआ है, वो भी वहां पे किसानों ने आंदोलन किया। इनको जगाना पड़ता है, किसान अपने हक की लड़ाई जो है उसके बाद जाते हैं और इनको जगाना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप पीछे जाग तो जाते हैं, एक तो जगाने पर भी क्यों नहीं उठता है? नहीं, मेरी बात, पिछले 5 साल में अगर इनका देखेंगे तो गन्ना के जो रेट में बढ़ोतरी हुई है वो एक तरीके से किसानों के मुंह पे तमाचा है, जान लीजिए। आप एक तरफ देखिए, बोलते थे कि 2022 में किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, और मैं तो मतलब बड़े बड़े आयोजन करके ये लोग झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करके सिस्टमैटिक झूठ बोलने का इनका काम है, प्रोपेगेंडा चलाना है। आप सोचिए, इन्होंने किसानों की जो 50 केजी की जो यूरिया खाद आती थी उसको 45 केजी इन्होंने कर दिया, 5 किलो की चोरी कर ली इन्होंने किसानों के साथ केवल और केवल छलावा करने का काम ये लोग करते हैं। पहली चीज, मैं आता हूं दूसरे, आप देखिए किसानों, आप अभियान शहीद हो गए, और न जाने 13 महीने में न जाने कितनी दुश्वारियां जो है बीजेपी सरकार द्वारा किसानों के ऊपर हुई। और आप एक चीज देखेंगे, किसानों के पास इतनी समस्याएं उस समय थी, ये लोग बताइए रोड को जाम करते थे, एकदम दुश्मन की तरह उनके साथ ट्रीट करते थे, और जो है रोड के अंदर जो है क्या नाम है, किल बिछाते थे, जिससे किसान परेशान हो, यहां से मतलब जो है चले जाएं। आप किसानों को लेकर के इनका कोई एजेंडा नहीं है, आप केवल और केवल छलावा करने का काम है। एक मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। चंचल जी पूरी बात सुनिए, वापस आ रहा हूँ मैं सृष्टि जी के पास। हमारी सरकार ने अगर गन्ना के रेट में बढ़ोतरी को देखकर आप देखेंगे तो जो आप वहां पे भी देखेंगे, इनका और हमारा बहुत मेजर फर्क है। आज के टाइम में ये लोग 20 रुपए 25 रुपए। देखिए चंचल जी, समय अपने पास में कम है, मैं सृष्टि हमारे साथ में जुड़ी हुई है, एक बार उनके पास में जाना चाहूंगा। सृष्टि आपके पास आना चाहूंगा। मैं चारों तरफ से एक बात जरूर सुनता हूं कि वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ कॉमन इश्यू हो गया है, किसी भी उसमें देख लीजिए, हर कोई कहता है कि झूठ बोल रहा है। झूठ में जनता तय करेगी कि झूठ बोल कौन रहा है। चलिए पेपर में कुछ निकालेंगे, चंचल जी मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा, एक बार बोलने दीजिए, दूसरे गेस्ट भी हैं। एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 बातें निकल करके आ रही हैं। योगी जी लगातार अपने भाषणों में एक बात कह रहे हैं कि काशी के बाद अब मथुरा वृंदावन का भी विकास होगा, एक बात ये कहते हैं विकास को लेकर के। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा कि यहां तक आते आते नदियां सूख जाती हैं, मुझे मालूम कि पानी कहां ठहरा होगा। उन्होंने दुष्यंत की कुछ पंक्तियों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर एक कटाक्ष किया है उन्होंने। तो क्या वास्तव में झूठ के आसपास ही चुनाव रहेगा इस बार? योगेंद्र जी, इस झूठ के बीच में कुछ सच आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। जब किसानों की बात होती है, कुछ दिनों पहले ही बजट पेश किया गया,
किसानों को मिलने वाली खाद सब्सिडी में 35,000 करोड़ की कटौती की गई। उनको मिलने वाली किसान स्कीम्स में 500 करोड़ की कटौती की गई। ये तो हो गया इनका बजट। उसके बाद बात करते हैं कि मंत्री पुत्र जो सुनियोजित तरीके से किसानों की ये हत्या करते हैं, ये उस पार्टी से आते हैं। तीसरा हो गया जो प्रधानमंत्री आज पंक्तियां गा रहे हैं, उन्होंने बोला था किसानों की शहादत पे कि ये मेरे लिए थोड़ी मरे थे, ये हो गई कुछ ऐसी बात है। और जब मोदी जी को पंक्ति याद आती है दुष्यंत की नदियों पे, तो वो पंक्तियां तब क्यों नहीं याद आई जब नदियों में लाशें तैर रही थी उत्तर प्रदेश में? तो ये पंक्तियां तब कहाँ चली गई थी? तो ये सच झूठ, ये झूठ का जो पुलिंदा बांटते हुए आए हैं आज तक, ये इन्होंने जो बांधा है अब वो टूट रहा है, जनता के बीच भी टूट रहा है। क्योंकि अगर आज ये लखीमपुर चले जाए तो इनका जनता इतने अच्छे से स्वागत करेगी कि ये कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इनके डिप्टी सीएम का इतने अच्छे से स्वागत हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, इनके विधायकों का कितने अच्छे से स्वागत हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं। तो झूठ आप कितना बोलेंगे टीवी के थ्रू, कब तक बोलेंगे? सच्चाई असलियत जो जमीन पे है, जो जनता झेल रही है आपकी क्रूएल्टी को, आपके अत्याचार को, उसका जवाब आपको वो दे रही है और आगे भी 10 मार्च को भी देगी। क्योंकि ये जो अभी मैंने चीजें आपके समक्ष रखी हैं ये फैक्ट्स है। 35,000 करोड़ की कटौती हुई है, किसानों के स्कीम्स में 500 करोड़ की कटौती हुई है, इसको आप झुटला नहीं सकते। किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार ने आज किसानों की आय 47 रुपीज पर डे कर दी है, ये भी एक तथ्य है। जिस देश में अडानी की 100 करोड़ पर डे से 1000 करोड़ पर डे आय चली जाती है, वह हमारे किसानों की आय दुगनी करने वाली जुमलेबाज सरकार ने किसानों की आय 47 रुपीज पर डे कर दी। एक मजदूर की आय 178 रुपीज पर डे कर दी। योगेंद्र तो जी, ये योगेंद्र ऐसे जी, कुछ सच जवाब आप ही के पास आ रहा हूँ। चौबे जी आ रहा हूँ। तो चौबे जी से बोलिएगा कि झूठ का पुलिंदा बांटना बंद करे, कम सच्चाई फेस कर रहे हैं इनके मंत्री और इनके विधायक, सड़कों पे फेस कर रहे हैं। जो काली के सेकी जा रही है, जो बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं आपके स्वागत में, वो हम सब देख रहे हैं और जनता आपसे त्रस्त हो चुकी है। चौबे जी, कब तक झूठ बोलते रहेंगे? हमारे प्रदेश की जनता को आप यूं ही अत्याचार करते रहेंगे उनके ऊपर, और क्यों सहेगी जनता? मन बना चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता, उसे परिवर्तन चाहिए, उसे बदलाव चाहिए, उसे ऐसी सरकार चाहिए जो किसानों के हक की बात करे। छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस पार्टी किसानों को एमएसपी पे देती है उनका मूल्य, तो हम उस पार्टी से रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे आप दुगनी करके 47 रुपीज पर डे कर देते हैं। वहीं आपके मित्र AA की जो सरकार आपकी चलती है उसकी 1000 करोड़ पर डे चलती है, जो एक आम इंसान अपनी जिंदगी में नहीं कमा सकता, वो अडानी जी एक दिन में कमाते हैं। क्यों नहीं उसका ब्यौरा आप दे सकते हैं कि आपने ऐसा कितना अच्छा काम कर दिया कि डबल इंजन की जो सरकार चल रही है ये AA के लिए चल रही है, आम इंसान के लिए किया क्या है आपने? 60 लाख छोटे उद्योग बंद हुए हैं आपकी सरकार में, 10 मिलियन जॉब लॉसेस हुए हैं आपकी सरकार में। जी आ रहा हूँ आपके पास में, आ रहा हूँ, एक राउंड और लूंगा मैं, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। अरुण जी, एक सवाल तो मेरा ये होगा कि अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है आप लोगों पर कि सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर योगी सरकार के वक्त हुए हैं। अखिलेश यादव जी को शायद इतना जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी जी की सरकार है 2017 से तब में और 2012 से 17 की सरकार में उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट देख लीजिए कितना था, कितना घट के हो गया है। बलात्कार का रेट देख लीजिए, हत्या देख लीजिए, चौबे जी एनसीआरबी का डाटा पढ़िए सही से आप, लीजिए जरा, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ऑफ ब्यूरो। चंचल यादव रहे थे तो मैं शॉर्ट करिए सभी, एक मिनट में अपनी बात करिए। फैक्ट पर बात करिए, समय कम है, मैं तो 2 लोगों के पास और जाऊंगा। आपके सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों, छात्रों और लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती थी। यादव आयोग जो है पेपर अभी छोटा बघाड़ा में कांड हुआ है। और सुनिए, आपकी पुलिस ने लाठियां बरसाई। चौबे जी, कितनी सिलेक्टिव मेमोरी है आपकी। नेहरू जिंदा याद रह जाते हैं, 10 दिन पहले की घटना नहीं याद रहती, 10 महीने पहले की नदियों में लाशें तैरती हुई नहीं याद रहती है आपको? कैसी मेमोरी है आपकी? कष्ट इसलिए हो रहा है एनकाउंटर पे क्योंकि उसमें आपके पार्टी के समर्थित गुंडे तो होटल से निकाल के एनकाउंटर करती है आपकी पुलिस, क्या जवाब देंगे आप उसका? उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे है सृष्टि जी, और आप लोग तो बोलिए। चौबे जी, चौबे जी एक सवाल में लूंगा। चौबे जी आ रहा हूँ। चौबे जी एक सवाल है मेरा, चौबे जी एक छोटा सा सवाल है मेरा। सृष्टि जी का जवाब दे लेने दीजिए
इनकी पार्टी ब्राह्मणों के ऊपर, गोपालकों के ऊपर, किसानों के ऊपर गोली चलवाई। इनकी सबसे ज्यादा ब्रह्म हत्या आपकी सरकार में हुए हैं। किसको झूठ बोल रहे चौबे जी? थोड़ा शर्म कर ले अपने नाम का ही, थोड़ा तो शर्म कर ले थोड़ी उसकी। अरे चौबे जी गूगल कर लीजिए, डेटा पढ़ लीजिए, हाईलाइट पढ़ लीजिए, रिपोर्ट पढ़िए, पढ़ के आया करिए। सबसे ज्यादा ब्रह्म हत्या आपकी सरकार में हुए हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को आपकी सरकार ने मारा है। इनको से निकाल के मारा है। अपनी पार्टी के खुद के लोगों को आपने मारा है। किस मुंह से आप ब्रह्म हत्या की बात कर रहे हैं? हो रही है। कमलेश तिवारी क्यों भूल गए हैं आप? इसमें कानून का राज है आपको। इनको कष्ट इसलिए है कि अयोध्या में राम मंदिर इसलिए है कष्ट। फिर आगे राम मंदिर पे कर दी जाति धर्म की बात, डेटा पे बात की, किसानों पे बात की, फैक्ट पे बात की, तो आगे राम मंदिर पे आप। राम मंदिर आपने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान के अलावा कोई बात नहीं कर पाएंगे। राम मंदिर आपको बता रहा हूँ, इनको कष्ट इसलिए है फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बना है, जिसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते। योगेन जी यहाँ पे 10 मिलियन जॉब लॉसेस की बात की है, किसानों की आय की बात की है। हिम्मत है तो जवाब दीजिए। ये है आशा बहनों का हाथ आपने तोड़ा, शिक्षक अभ्यर्थी घोटाले में बच्चों का हाथ आपने तोड़ा है। यहाँ बैठ के कौन सा कानून सिखा रहे हैं आप? शशि जी आ रहा हूँ। चौबे जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। चौबे जी अपनी बात कंप्लीट करिए आप। इनको कष्ट इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, लोगों को समय पे रोजगार मिल रहा है। जो है आ रहा हूँ सृष्टि आ रहा हूँ। बेरोजगार आज उत्तर प्रदेश में चौबे जी। योगेंद्र जी आप कैसे हमें झूठ बोलने दे सकते हैं? ऐसे बच्चों पे ये जवाब नहीं देंगे। लोगों का समय पे रोजगार में सवाल पूछा है जिसका ये जवाब नहीं दे पाए हैं। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है चौबे जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है, आप उसको 30 सेकंड में पूरा करिए। अखिलेश यादव एक आरोप लगा रहे हैं, आप दाएं बाएं मत होइए, उस पर बता दीजिए जैसी स्थिति हो। उनका साफ कहना है कि सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में। मैं उस पर अब छोटा सा एक रिएक्शन चाहूंगा आपका। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक भी फेक एनकाउंटर नहीं हो रहा, क्योंकि अगर फेक एनकाउंटर होता तो मानवाधिकार आयोग, न्यायपालिका और अन्य संस्थाएं चुप नहीं बैठती, और वो चुप बैठने का मतलब उत्तर प्रदेश पूर्णतः राम राज्य है। चलिए चंचल यादव आपके पास आना चाहूंगा जी। को आधार है जो आरोप लगाए जाते हैं उसका कोई आधार है या मुझे टाइम दीजिएगा, इनके सारी बातों का जवाब दूंगा। मैंने बताया ना कि ये लोग झूठ बोलने में इतने माहिर हैं कि कोई जवाब नहीं इनका है। मैं सबसे पहले बताता हूं इनको एनसीआरबी डाटा बताता हूं। एनसीआरबी में महिलाओं से बलात्कार और छेड़छाड़ में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, और मानवाधिकार से सबसे ज्यादा नोटिस पाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सुनिए चौबे जी प्लीज, एक बार बात पूरी करने दीजिए, नहीं तो हो नहीं पाएगा पूरा। गिरावट आई है। सुनिए चौबे जी, सुन लीजिए मैं सुन रहा था। मैं आपको अगर आप नंबर 1 कहां आप महिला बलात्कार में, रेप के मामले में आप सोचिएगा, सुनिए छेड़खानी के मामले में, सुन लीजिए 22 मैं आपका एक जो है 2 सेकंड लूंगा सिर्फ। आप इतना देख लीजिए कि 12 से 17 और 17 से 22 का तुलनात्मक चेक कर लीजिए, दोनों के आंकड़े वृद्धि हुई है, इसमें कमी हुई है। मेरी बात सुनेंगे भाई, सुन लीजिए पहले आप। दूसरी बात देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अगर आप बात करो तो आप सोचो कि एक व्यापारी के अंदर, एक व्यापारी को बाबा के नाक के नीचे, योगी जी के नाक के नीचे गोरखपुर में वहां जो होटल से निकाल करके मारा गया। अभी जो एसआईटी की रिपोर्ट है कि रात भर पुलिस लेकर ढूंढती रही कहां उसको फेंकना है, कहां ठिकाने लगाना है। यही पुलिस थी आपके उत्तर प्रदेश। सुन लीजिए और आपके सरकार में गायत्री प्रजापति जैसा आरोपित व्यक्ति बलात्कार का आरोपित। सुन लीजिए चिन्मैया को मैं आपको अपनी बात को पूरी करिए, समय कम है, अपनी बात पूरी कंप्लीट करिए, जल्दी करिए। ठीक है देखिए, आप बात हो रही थी कि एनकाउंटर के मामले में सबसे ज्यादा आपको ह्यूमन राइट्स के सबसे ज्यादा जो है नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। आप ये बोल रहे थे ना, उसके लिए। दूसरी बात सुन ली, दूसरी बात 22 का बस तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा यादव जी। दूसरी बात सुन लीजिए पूरी बात। आप बात हो रही थी किसानों की आय दुगनी की बात हो रही थी। आप मुझे बताइए किसानों के लिए आपकी क्या योजना है? जो 6,000 रुपए जो मिलते थे उसको आपने 5,000 कर दिया। अभी सृष्टि बहन ने बताया कि जो आपकी जो 35,000 की सब्सिडी थी उसको आपने खत्म कर दिया। नया आपका बस केवल और केवल जुमलेबाजी वाला काम है, कोई स्कीम। चलिए आखिरी सवाल सृष्टि आपके पास आना चाहूंगा, समय बहुत कम है, अपनी बात को आप शॉर्ट में रखिए। देखिए
आरोप हो, चाहे विकास का एजेंडा हो, चाहे किसी पे आरोप की बात की, डेवलपमेंट की बात सुनिए, किसानों के लिए हमारी सरकार सिंचाई मुफ्त, चलिए एक बार दवा पढ़ाई समय कम है, हम कंटिन्यू करते हैं, रोज जुड़ते हैं। चंचल जी कल के लिए भी कुछ छोड़िए, हम रोज जुड़ेंगे, कल के लिए भी छोड़िए। सृष्टि आप अपनी बात पूरी करिए। चौबे जी मैं लौटूंगा, चौबे जी मैं आपको एक बार फिर कल वापस जोड़ूंगा, समय कम है, सृष्टि को बोलने दीजिए। सर मेरी बात, एक मिनट सर, मेरी बात पूरी हो जाने, मुझे बस 10 सेकंड 20 सेकंड टाइम दीजिए। अभी इलाहाबाद छोटा बखाड़ा के अंदर छात्रों के ऊपर जिस तरीके से पीटा गया, एक छात्र जो है भगवान की कसम खा के कह रहा था कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा था। हम लोग इलाहाबाद पढ़ते थे। सुन लीजिए बात बोलिए, चलिए कंप्लीट करिए। चौबे जी मैं लौटूंगा। चंचल यादव जी, चौबे जी प्लीज तीसरे गेस्ट और उनको भी बोलने दीजिए। जी सृष्टि। योगेंद्र जी देखिए, आपने बात की सच और झूठ की, मैंने आपके समक्ष जो फैक्ट्स रखे थे वो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स है, तथ्यों पे मैंने बात की, जिसका जवाब चौबे जी नहीं दे पाए। वो वापस राम मंदिर पे क्रेडिट लेने चले गए, जो कि उनको क्लैरिफाई करना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बना था, तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते। दूसरी बात, जब किसानों की आय पे बात होती है, किसानों की हत्या पे बात होती है आपके मंत्री पुत्र द्वारा, तो आप मुद्दा भटका नहीं सकते। शांत रहिए। आदरणीय कैसे वृद्धि हुई है? 47 रुपीज पर डे किसानों की है, वही अडानी की है 1000 रुपीज करोड़ है। किसानों हुई है, कौन से मैच शाखा में कौन सा मैच पढ़ाया है आपको? तो क्या आया करिए, अगर आप नेहरू के बनाए हुए स्कूल में पढ़ लिया होता तो एक्चुअल जमीनी हकीकत पता होती। शाखा में पता नहीं आपको क्या अंग्रेजों वाला मैच पढ़ाया है, जो मुखबिरी करते हुए आप आए हैं आज तक, वही आप यहाँ पे भी कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल करना बंद करिए, तथ्यों पे बात करनी है, कर सकते हैं तो कर लीजिए। आपकी जमीनी हकीकत टाइम हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका है। चलिए ये सर मेरी बात, सॉरी टाइम नहीं है, तो चलिए उत्तर प्रदेश की सियासत केवल और केवल चिल्लाने जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, उसी तरह से केवल झांसे का काम है। नेताओं के दौरे आपको साफ दिखाई देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।